आइए आज के वचन पर हम ध्यान करेंगे। गलातियों की पत्री में से हम अध्ययन करेंगे। पिछले हफ्ते जैसे हमने पढ़ा 4 से 10 तक, इसको हम पढ़ेंगे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुग होती रहे। आमीन। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाएं, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। पिछले हफ्ते हमने गलातियों 1 अध्याय 4 पद का जो पहला हिस्सा है उस पर ध्यान दिया था, उस पर गौर किया था। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यीशु ने अपने आप को आपके और मेरे पापों के लिए दे दिया, पापों की माफी देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए दे दिया। क्योंकि हम अपने पाप की कीमत अदा नहीं कर सकते थे। हम खुद पापी हैं, पाप का दंड हमें मिलेगा। लेकिन यीशु निष्पाप था, इसलिए वो हमारे पापों का दंड उठा सका। उसने हमारे पापों की कीमत अपना खून बहाकर, अपना जीवन देकर वो कीमत जो है उसने अदा कर दी है, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। क्यों प्रभु ने अपनी जान हमारे लिए दी है? ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इस भाग में हम 2 बातें विशेष तौर पर देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम यहां बताता है, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा हमारे लिए है। वो इच्छा क्या है? हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे लिए क्या है जी? कि हमें वर्तमान बुरे संसार से वो छुड़ाए। इसलिए यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, इसलिए यीशु ने अपनी कुर्बानी दी, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जीजो, वचन में
पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किससे हमें प्रेम करना है और किससे हमें प्रेम नहीं करना है। ये सब विश्वासियों को, हम प्रभु के लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। किससे प्रेम करना है? तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। शत्रुओं से प्रेम करो। अपनी पत्नी से वैसे प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम करो। अपनी पत्नी से वैसे प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो, जैसे अपने शरीर से करते हो। पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है, शापित है वो जो प्रभु को प्रेम नहीं करता। क्या कहता है जी? शापित है वो जो प्रभु को प्रेम नहीं करता। तो वचन साफ हमें बताता है कि हमें किससे प्रेम करना है। प्रभु को प्रेम करने का अर्थ क्या है, या कैसे कैसे हमारे जीवन से दिख सकता है कि हम प्रभु को प्रेम करते हैं। प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो मुझसे प्रेम नहीं करता मेरी आज्ञाएं नहीं मानता। हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। प्रभु से जब हम प्रेम करते हैं तो प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे। लेकिन यहां लिखा है प्रेम नहीं करना किससे? वो क्या है? तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम न संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। मेरे चीजों, इसका मतलब यह नहीं कि संसार के लोग कपड़े पहनते हैं तो हम कपड़े ना पहने। संसार के लोग खाना खाते हैं हम ना खाएं। संसार के लोग मकान में रहते हैं हम मकान में ना रहें। संसार के लोग कोई काम करते हैं हम काम ना करें। क्या अर्थ है इसका? तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से ना प्रेम करने का अर्थ क्या है? संसार की सोच विचार जैसे संसार के हैं। संसार के लोगों के विचार क्या हैं? मैं, मेरा, मेरी बात मानी जानी चाहिए, मेरा आदर बढ़ना चाहिए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, मैं दूसरों से बड़ा हूं। दूसरे
कुछ नहीं है मेरे मुकाबले में। दूसरों से मैं बढ़कर हूं, दूसरों से मैं बुद्धिमान हूं, दूसरों से मैं ज्यादा ताकतवर हूं, दूसरों से मैं बड़ा हूं, मैं अपने लिए जीऊंगा, जैसा मुझको अच्छा लगता मैं करूंगा। ये संसार की सोच है। और क्या ये सच नहीं कि कई बार जो वचन हमें बताता है ना संसार से प्रेम करो, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो, उस संसार की सोच हम पर हावी हो जाती है। उस संसार की सोच, उसके विचार हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि उसके अनुसार हमारे अंदर मुंह से बातें निकलने लग जाती हैं, उसके अनुसार हम व्यवहार करने लग जाते हैं। तुम ना संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखने का मतलब क्या है? ये नहीं कि हमको संसार की वस्तुएं की जरूरत नहीं है। संसार उन वस्तुओं के पीछे है। उन वस्तुओं को पाने के लिए, संसार की वस्तुओं को पाने के लिए यदि कुछ भी करना पड़े, किसी का नुकसान करना पड़े, हम करेंगे। कोई गलत तरीका इस्तेमाल करना पड़े, हम करेंगे। किसी को धोखा देना पड़े, करेंगे। झूठ बोलना पड़े, झूठ बोलेंगे। वो वस्तुएं, संसार की वस्तुएं, पैसा, बाइबल कहीं नहीं कहती कि पैसा बुरा है। पैसा बुरा नहीं, पैसे का लोभ बुरा है। जब पैसे का लोभ हम पर हावी हो जाता है, वो हम पर अधिकार कर लेता है, तो पैसा हमारा स्वामी बन जाता है, हमारा मालिक बन जाता है। याद रखिए, पैसा बुरा मालिक है और अच्छा दास है। पैसा अच्छा नौकर है और पैसा बुरा मालिक है। पैसा आपका क्या है? पैसा आपका मालिक है या आपका नौकर है? पैसा हमें चलाता है। पैसा हमारे जीवन की में पहली चीज है। याद रखिए, प्रभु ने वचन में क्या क्या, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको दे दी जाएंगी। इंग्लिश में है shall be added unto you। ऐड करने का मतलब तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी, माइनस नहीं की जाएंगी, तुमसे छीन ली नहीं जाएंगी, तुमसे अलग नहीं की जाएंगी। लेकिन पहले क्या है? तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। हम में से कईयों ने अपने जीवन में इसको देखा होगा, परखा होगा, आजमाया होगा। मैंने भी अपने जीवन में इसको आजमाया है, देखा है, परखा है, सच्चा पाया है प्रभु का वचन। इसलिए पैसे को कभी अपना स्वामी ना बनने दें। संसार की सोच क्या है? पैसा मेरे लिए पहले है।
संसार और संसार में की वस्तुओं में हमारे वो संबंध भी आ जाते हैं जिनको हम प्रभु से ज्यादा पहल देते हैं, दर्जा देते हैं। कई बार हम कष्ट नहीं उठाना चाहते, आराम में रहना चाहते हैं। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। शापित है वो जो प्रभु को प्रेम नहीं करता। सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु ने क्या बताई? तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो संसार से प्रेम करने का मतलब क्या है? प्रभु से हम प्रेम नहीं करते। प्रभु से प्रेम करने को पहला स्थान नहीं देते, दर्जा नहीं देते। कई विश्वासी दो किश्तियों में सवार रहते हैं। नहीं, प्रभु को भी नहीं छोड़ूंगा, संसार को भी नहीं छोड़ूंगा। पहल देना चुनना है, प्रभु को पहल देना चुनना है। उसके लिए चाहे कुछ हानि भी उठानी पड़े। पौलुस क्या कहता है? मैं सब बातों को, वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं, मसीह के ज्ञान की उत्तमता के कारण, उसको जानने के कारण, उसको मैं जानूं, उसकी नजदीकी में आऊं, उसकी इच्छा में बना रहूं, उसके उद्देश्य को पूरा करूं। इसको पूरा करने के लिए मैं सब वस्तुओं को क्या समझता हूं जी? कूड़ा। और कई बार हम कूड़े को बजाय कूड़ेदान में रखने के, बजाय इसके उसको फेंकने के, हम उस कूड़े को अपने अंदर रख लेते हैं। जैसे संसार सोचता है वैसे हम सोचते हैं, जैसे संसार व्यवहार करता है वैसे हम व्यवहार करते हैं। पौलुस कहता है जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मुझे फिर जच्चा की सी पीड़ाएं लगती हैं। कहते जब तक तुम में मसीह दिखने ना लग जाए, तुम्हारे विचारों के द्वारा, तुम्हारे बोलने के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, जब तक मसीह ना दिखने लग जाए, पौलुस क्या कहता है? मुझे पीड़ा महसूस होती, दर्द महसूस होता है, जच्चा की सी पीड़ा। जच्चा का मतलब है स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है उस टाइम वो उसको जो पीड़ा सहनी पड़ती है। हो सकता है आपने इस पीड़ा के बारे में शायद सुना ही नहीं, किसी को पीड़ा सहते हुए ना सुना ना देखा, शायद मौका नहीं मिला। या हो सकता है कुछ को पीड़ा जब किसी ने सही तो आपने सुना कि उसको पीड़ा हो रही है। मुझे मौका मिला कि हमारे जब
सबसे छोटा बेटा हुआ है। विश्वास छोटा बेटा जब यहाँ नवांशहर में हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो कुछ हालात, हड़ताल चल रही थी, तो जब उसके जन्म का टाइम था, क्योंकि डॉक्टर नर्सेज स्ट्राइक पर थे और एक एएनएम थी, वो कुदरती कुछ ऐसा हुआ कि हमारे उसी के घर में हम रहते थे, तो वो उसने मुझे भी वहां रहने दिया, मुझे भी इजाजत दी और मैंने सुना भी और देखा भी। पीड़ा सहना कितना पीड़ादायक है, पीड़ा की चिल्लाहट को सुनना पीड़ादायक है, पीड़ा सहते देखना पीड़ादायक है। सो पौलुस कहता है कि जब तुम बच्चों की तरह व्यवहार करते हो, जब तुम संसार के लोगों की तरह व्यवहार करते हो, जब तुम में और संसार के लोगों में कोई फर्क नहीं होता, पौलुस क्या कहता है, मुझे ऐसी पीड़ा लगती है जैसी बच्चे को जन्म देते हुए स्त्री पीड़ा सहती है। परमेश्वर के सेवकों के अंदर दर्द होता है और बहुत से विश्वासी बिल्कुल नहीं समझते, समझ नहीं सकते। उनको यदि कोई बताएं, सुझाव दें, उनकी गलती बताएं तो गुस्से हो जाते हैं सब। गलती इसलिए बताते हैं ताकि वो सुधारें गलती को, तरक्की हो जाए उनकी, उस गलती में से निकल आए। मैं धन्यवाद करता हूं आप में से जो जिनकी यदि गलती बताई जाए आप उसको स्वीकार करते हैं, सुधारते हैं, उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो गलती उनकी अगर बताई जाए तो वो उल्टा गुस्से होते हैं, कहते कि हम पर दोष लगा रहे हो। उनके लिए प्रभु के सेवकों को दर्द होता, पीड़ा होती है। ये अभी तक बच्चे हैं, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी भी दूध पीते हैं, अभी भी जहां देखते हैं गंदगी कर देते हैं। उसका मतलब क्या है? बातों के द्वारा वातावरण को खराब करते हैं, व्यवहार के द्वारा वातावरण को खराब करते हैं, बजाय ये इसके कि हमारे अंदर से मसीह की खुशबू, पौलुस कहता है कि हम मसीह की सुगंध हैं, बजाय इसके कि मसीह की सुगंध हम में दिखाई दे, हमारी बातों के द्वारा, कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा पुराने जीवन की दुर्गंध, पुरानी जिंदगी की बदबू आती है। तो जो संसार से प्रेम करता, कहता है संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम करता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे जीजो, रोमियो 5:5 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर अपना प्रेम डाला हुआ है, वो प्रेम भरा हुआ है। जब आपने और मैंने तौबा की, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ गया, उस समय परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ गया। परमेश्वर की क्या योजना है कि हम उस प्रेम में बने रहें, हम उस प्रेम में चलते रहें, हम उस प्रेम में बढ़ते रहें। ये कैसा प्रेम है?
परमेश्वर का प्रेम, जिसको वचन में अगापे प्रेम, अगापे यूनानी का शब्द है, अगापे का मतलब है परमेश्वर का प्रेम। वो प्रेम बिना शर्त के, उसमें शर्तें नहीं हम लगाते। वो प्रेम बिना स्वार्थ के, वो प्रेम बलिदान करने वाला, कुर्बानी करने वाला। इंसानी प्रेम क्या है? कुर्बानी दूसरे की मांगता है, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम दूसरे के लिए कुर्बानी करता है, दूसरे के लिए बलिदान करता है। सोलह पद, पहला यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अब देखिए, संसार के लोगों की तरह हमें भी कपड़े चाहिए, उनकी तरह भोजन चाहिए, उनकी तरह मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, उनकी तरह हमको धन चाहिए। लेकिन फर्क किस बात का आगे? जो संसार में है, कौन सी 3 चीजें बताता? शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा के कारण हम पाना चाहते हैं, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। क्यों? मेरा शरीर अभिलाषा करता है, मेरा शरीर चाहता है। आंखों की अभिलाषा, हमारी आंखें चाहती हैं। और जीविका का घमंड है। ये कहते तीनों चीजें हैं, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो कब तक बना रहेगा जी? सर्वदा बना रहेगा। पत्र की पत्री में लिखा है, संसार और उसमें के काम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। संसार और उसके काम जल जाएंगे। यूहन्ना 17:16 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे भी वे भी संसार के नहीं हैं। जैसे यीशु कहता है मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। आपको और मुझको प्रभु ने संसार में से चुन लिया है, इसलिए हम संसार के लोगों की तरह ना सोचें, संसार के लोगों की तरह व्यवहार ना करें, संसार के लोगों किसी चाल ना चलें। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। संसार से हमको प्रभु ने अलग किया हुआ है ताकि हम संसार की, जगत की ज्योति बने, पृथ्वी के नमक बने। बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम प्रभु के लोगों पर है, हम विश्वासियों पर है।
इसलिए लापरवाही से जीवन ना गुजारें, लापरवाही से जो मुंह में आता ना बोलें, कम बोलना सीखें, धीरज रखें बोलने में। नीति वचन में लिखा, जहां बहुत बातें होती हैं वहां क्या होता है? अपराध होता है। जब हम ज्यादा बोलते हैं उसे क्या करते हैं? हम बोलने के द्वारा अपराध करते हैं, कई बार दूसरों को चोट पहुंचाते हैं बोलने के द्वारा, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को ऊंचा करते हैं। वचन में लिखा कि जो बोले ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन। ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन तसल्ली देता है, जिंदगी देता है, सही रास्ता दिखाता है। परमेश्वर का वचन उठाता है। जो बोले ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन। तलवार, बोलने के द्वारा तलवार ना चलाएं। दूसरे के पास है, दूसरा चलाता है, कोई बात नहीं, चलाने दें। किसी पर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम प्यार बांट सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर से निकलने दें जो जिंदगी देता है। कहते जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। यीशु संसार में रहा लेकिन संसार का नहीं था। हम भी संसार में हैं। संसार में जब तक प्रभु रखता है रहना है, लेकिन याद रखें संसार के नहीं हैं। किश्ती पानी में ही चलती है। जब पानी किश्ती में आने लगता है तो किश्ती डूबने लगती है। हमें संसार में ही रहना है। जब तक प्रभु नहीं आता या प्रभु नहीं बुलाता है संसार से, तब तक हमें संसार में ही रहना है। इस संसार के समुद्र पर हमें किश्ती की तरह चलना है। याद रखिए, पानी को अपने किश्ती में आने ना दें, अपने किश्ती में छेक होने ना दें। आसानी से छेक कर लेते हैं यदि हम चौकस नहीं हैं, यदि सावधान नहीं हैं, तो हम आसानी से अपने किश्ती में, जिंदगी की किश्ती में छेद कर लेते हैं और फिर संसार का पानी आने लगता है और किश्ती डूबने लगती है। मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत से लोग, बहुत से जवान जो एक समय लगातार संगति में आते थे, प्रभु की सेवा भी करते थे, लेकिन समय आया उन्होंने प्रभु की जगह, प्रभु के स्थान पर अपने काम को ज्यादा अहमियत दी, बड़ा स्थान दिया। किसी व्यक्ति को प्रभु से ज्यादा बड़ा स्थान दिया। संबंधों को, दूसरों को खुश करने के लिए प्रभु के वचन से, संगति से, आराधना से दूर होते गए।
अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, अपने आप को अपने आराम के लिए, या मेरी मर्जी पूरी हो, उन्होंने प्रभु की संगति को खो दिया। मुझे खुशी होती है आप में से जो काम कर रहे हैं वो इस बात पर जरूर ध्यान देते हैं कि आपको ऐसा काम मिले जिसमें इतवार को आप संगति में आ सके। लेकिन कई इस कीमत को अदा नहीं करते। वो पहले सोचते हैं कि हम तो विश्वासी हैं, हम बने रहेंगे विश्वास में, लेकिन धीरे 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 उनके अंदर प्रभु के प्रेम की आग, जो जुनून उनके अंदर प्रभु के लिए होता है, वो ठंडा होता जाता है। नवांशहर के एक लड़का कुछ साल पहले कनाडा में गया। कनाडा में उसके जो रिश्तेदार थे वो प्रभु की नज़दीकी में चलने वाले थे, और उसने एक बार फोन पर उससे बात हुई तो उसने कहा अब मैं नवांशहर में आऊँगा, अब हमें नवांशहर में आग लगानी है। मुझे बहुत खुशी हुई उसकी बात सुनकर, क्योंकि वो उन दिनों में आग से भरा हुआ था। परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर के प्रेम की आग से भरा हुआ था। लेकिन अफसोस ये है कि रास्ते में ही उसने वो आग खो दी। जब वो यहां आया वो आग नहीं दिख सकी। तो अपने किश्ती में छेद होने ना दें। किन के द्वारा छेद होता है? जब संसार के विचार हम रखने लग जाते हैं, संसार की सी बातें बोलने लग जाते हैं, वो छेद हमारी किश्ती में हो जाता है। संसार की तरह हम देखने लगते हैं, वो हमारी किश्ती में छेद हो जाता है। संसार कैसे काम करने लग जाते हैं, तब छेद हो जाता है। संसार की चाल चलने लग जाते हैं, तब छेद हो जाता है। और याद रखिए, जब छेद हो जाता है तो हम खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है हम वचन में बने रहें। कुलुस्सियों 3:16 में क्या लिखा है? मसीह का वचन तुम में अधिकाई से बसने पाए। अधिकाई से उसको अपने अंदर बसने दीजिए। मसीह के वचन को सिर्फ पढ़ने ही काफी नहीं, सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, अधिकाई से अपने अंदर उसको बसने दें। वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ्य है। उसको जब अधिकाई से बसने देते हैं तो हम परमेश्वर के जीवन में बने रहते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में बने रहते हैं। और दूसरी बात, पौलुस कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। वचन से और आत्मा से भरते जाओ। वचन से, आत्मा से भरते जाएंगे, प्रभु के प्रेम से भरते जाएंगे, आत्मा के फल से भरते जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरते जाएंगे। और यदि वचन और आत्मा से नहीं भरते तो हमारी किश्ती में, हमारी जिंदगी की किश्ती में संसार का जल जो है वो भरने लग जाता है।
और जो भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, किश्ती डूबने लगती है। यीशु ने कहा है कि कोई भी अपने लोगों के बारे में, विश्वासियों के बारे में प्रभु कहता है उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। दूसरी जगह वो कहता है पिता के हाथ से कोई उनको छीन नहीं सकता। लेकिन हम खुद हाथ प्रभु का छोड़कर प्रभु से दूर जा सकते हैं। वो जबरदस्ती नहीं करता। शैतान पर अधिकार नहीं है कि यीशु के हाथ से हमको छुड़ाए, लेकिन हम खुद छोड़कर जा सकते हैं। तो चौकस रहें, चौकस रहें। एक हाथ यीशु के हाथ में, दूसरा पिता के हाथ में हम देकर, उसको पकड़वाकर प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़ते रहें। तुम ना संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम हमें डाला है, क्यों डाला है? ताकि उस प्रेम में हम बने रहें, ताकि उस प्रेम में हम चलें, ताकि वो प्रेम हम में से उछले। मेरा कटोरा, दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उछल रहा है। और प्रभु की योजना यही है कि उसका कटोरा हम में से उमड़े, उसका जीवन हम में से उमड़े, उसका आनंद हम में से उमड़े, उसका प्रेम हम में से उमड़े। और जब उमड़ता है तो उसके छींटे हमारे आस पड़ोस के, हमारे परिवार और आस पड़ोस के लोगों पर पड़ते हैं, हमारे रिश्तेदारों पर पड़ेंगे, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उन पर पड़ेंगे, जो लोग हमारे पास आते हैं, हम जिनके पास जाते हैं उन पर पड़ेंगे। काहे के छींटे पड़ेंगे जी? प्रभु के प्रेम के, प्रभु के जीवन के, प्रभु के गुणों के। और हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभावित करेंगे, उन पर असर डालेंगे। और कहीं तुरंत या कहीं कुछ देर बाद, कुछ तो बहुत देर बाद प्रभु के पास आते हैं। लेकिन हम अपना काम करते रहें कि वो हमारा कटोरा भरा रहे, उमड़ता रहे। हमारे अंदर से प्रभु, उसके गुण, उसका प्रेम, उसका जीवन, आत्मा का फल दिखाई देने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें।